हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सलजाट। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे गणित कक्षा 10 के अंतर्गत प्रश्नावली 3.1 का सवाल नंबर पहला। देखिए, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो ये किस टाइप से कह रहा है, तो पहले हमें समीकरण बनाना है और समीकरण बनाने के बाद में उसका अगला सॉल्व करना है। चलिए हम हल करते हैं। पहले जो प्रश्न में कह रखा है उसके अनुसार हमें इस सवाल में सबसे पहला काम है हमारा कि समीकरण बनाना। तो देखिए, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, तो आफ्ताब किससे कह रहा है, अपनी पुत्री से कह रहा है उम्र के बारे में। एक तो 7 वर्ष पूर्व की उम्र बता रहा है और एक 3 वर्ष बाद की। जब पूर्व में उम्र हमें पता करनी हो तो माइनस में चलना है, और बाद में आने वाली यानी भविष्य की यदि उम्र बतानी है तो हमें प्लस में उस उम्र को बताना है, और वर्तमान उम्र को हम मान लेंगे। तो माना कि इनकी वर्तमान उम्र मान लेंगे। माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष व उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। x हमने मान ली आफ्ताब की वर्तमान आयु, और y हमने मानी उसकी पुत्री की वर्तमान आयु। देखिए, इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आफ्ताब और उसकी पुत्री। अब यहाँ वर्तमान, और एक पूछा है हमें 7 वर्ष पूर्व, और एक 3 वर्ष बाद। तो यहाँ वर्तमान आफ्ताब की हमने x मानी, उसकी पुत्री की y मानी। 7 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी, जो वर्तमान उम्र है उसमें से 7 वर्ष माइनस हो जाएंगे, यानी x माइनस 7 हो जाएगा, और ये y माइनस 7 हो जाएगा। 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, वर्तमान जो उम्र है उसमें 3 वर्ष प्लस हो जाएंगे, यानी x प्लस 3, और यहाँ y प्लस 3। इस प्रकार से उम्र हो जाएगी। इसे आप इस टाइप से लिख सकते हैं। अब हमें प्रश्न के अनुसार चलना है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब यह देखिए, प्रश्नानुसार जो हमें समीकरण बनाना है, पहला समीकरण किस टाइप से बनेगा, प्रश्नानुसार 7 वर्ष पूर्व वाली जो शर्त है उस शर्त के अकॉर्डिंग हमारा पहला जो समीकरण है वह बनेगा। 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब ये 7 वर्ष पूर्व इन दोनों की तुलना करनी है। अब ये कह रहा है कि मैं यानी आफ्ताब इस उम्र का 7 गुना है, तो हमें बराबर करने के लिए क्या करना होगा, इसका भी 7 गुना कर देंगे तो दोनों उम्र बराबर हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे, एक तरफ x माइनस 7 बराबर, बराबर कब होगा, जब इस उम्र को भी हम 7 गुना कर लेंगे, y माइनस 7। उसकी पुत्री की आयु, उसकी आयु, पुत्री की आयु को हम 7 से गुणा कर देंगे तो उसकी आयु के बराबर हो जाएगी। 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी ये 7 गुनी आयु का है इसकी, तो इसको भी हमने 7 से गुणा कर दिया तो दोनों हो गई बराबर। अब इसे हम सोल्व कर लेंगे। यहाँ x माइनस 7 बराबर 7 का y से गुणा करेंगे 7y, और 7 का इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 7 सतह 49। अब यहाँ y को हम इधर पक्षांतर करेंगे और माइनस 7 को इधर पक्षांतर करेंगे, x माइनस 7y, क्योंकि प्लस का इधर आने पर माइनस का हो जाएगा, बराबर माइनस 49, ये माइनस का उधर प्लस का हो जाएगा 7, यानी x माइनस 7y बराबर
-49 में से 7 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 42। इसे अगर आप इधर भी ला सकते हो, x -7y और ये प्लस का 42 बराबर 0। ये हमारा बन गया पहला समीकरण। जो पहली शर्त थी उसके अनुसार हमारा पहला समीकरण बन गया। अब हमें जब दूसरा समीकरण बनाना है तो जब उसे दूसरी शर्त को हमें काम में लेना है। पहला समीकरण बन गया x -7y + 42 बराबर 0। तो इस समीकरण को हम लिख देंगे और इसके अकॉर्डिंग हम दूसरा समीकरण बनाएंगे। अब देखिए पुनः प्रश्नानुसार 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी ये जो उम्र है, अब हम 3 वर्ष बाद की तुलना करेंगे इन दोनों की, ये उम्र इसकी 3 गुनी रह जाएगी। तो इसको भी 3 से गुणा कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x + 3 बराबर 3 गुणा कर देंगे y + 3 का। अब इसे सोल्व करेंगे, x + 3 बराबर 3 का गुणा y से करेंगे 3y, 3 का गुणा 3 से करेंगे प्लस का 9। इसे पक्षांतर इधर करेंगे और इसे उधर कर देंगे। x - 3y बराबर 9 - 3। तो क्या हो जाएगा, 9 में से 3 घटा देंगे 6 बचेगा। यानी x - 3y बराबर 9 में से 3 घटा देंगे बचेगा 6। और 6 को अगर आप इधर ले आते हो तो x - 3y - 6 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका दूसरा समीकरण। तो इस प्रकार से हमारा काम समीकरण बनाने का पूरा हुआ। हमने दोनों समीकरण बनाए। अब हम अगला काम जो हमारा रहेगा, इसे बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना। तो हमने बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त करेंगे। तो ये बीजगणितीय रूपों में व्यक्त हो गए, अब इन्हें ग्राफीय रूपों में व्यक्त करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा जो ये है बीजगणितीय रूप यानी समीकरण बनाना, ये कहलाता है बीजगणितीय रूपों में व्यक्त करना। इसे हमें ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है तो हम एक एक समीकरण लेंगे और उस एक एक समीकरण से एक एक सारणी बनाएंगे। y और x का मान हम प्राप्त करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम सारणी बनाएंगे। समीकरण 1 से, समीकरण फर्स्ट से पहला समीकरण कौन सा है, x - 7y + 42 बराबर 0। हमें x को इस तरफ रखना है, बाकी सभी को पक्षांतर करना है। x बराबर इन दोनों को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 7y, ये हो जाएगा माइनस का 42। अब यहाँ हम y का मान मानेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम x का मान ज्ञात करेंगे। y का यदि हम 5 मानते हैं, 7 × 5 = 35, 35 में से हम 42, 42 में से हम 35 घटा देंगे तो बचेगा 7। तो इस प्रकार से ये भी ठीक है। तो y बराबर 5 रखने पर x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर 7 और यहाँ पे हम रख देंगे 5 - 42, 7 × 5 = 35 - 42, 35 प्लस का है माइनस का 42, तो 42 में से हम 35 घटा देंगे तो माइनस का 7 बचेगा। तो ये प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से y बराबर हम और भी लेते हैं। y बराबर हम क्या रखें, जैसे कि 6 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 × 6 = 42, 42 0 हो जाएगा। तो y बराबर 6 रखने पर x बराबर 7 और यहाँ पर हम 6 रख देंगे -42, 7 × 6 = 42 -42, 42 में से 42 घटा देंगे तो बचेगा 0। इसी प्रकार से हम y बराबर यदि 7 रखते हैं, 7 × 7 = 49 और 42 घटा देंगे तो बचेगा 7। तो y बराबर 7 रखने पर x बराबर यहाँ पे हम 7 रख देंगे -42, 7 × 7 = 49 -42, 49 में से हम 42 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7। ठीक है। तो इस प्रकार से सारणी, फर्स्ट सारणी हम 3 मान ज्ञात कर लेते हैं तो इसे हम सारणी प्राप्त कर लेंगे।
फर्स्ट सारणी हम प्राप्त कर लेंगे एक्स वाई, वाई बराबर देखिए कितना है 5, तब x का मान कितना आया -7, y बराबर 6, तब x का मान कितना आया 0, y बराबर 7, तब x का मान कितना आया 7। इस प्रकार से हमारी ये पहले समीकरण से पहली वाली सारणी बनी। इसी प्रकार से हम दूसरा समीकरण लेके दूसरी सारणी बनाते हैं। तो ये पहले समीकरण से पहली सारणी, दूसरे समीकरण से हम दूसरी सारणी बनाते हैं। अब है ये जो अगला समीकरण, समीकरण दूसरा, तो हम लिखेंगे समीकरण सेकंड से। दूसरा समीकरण है x माइनस 3y - 6 बराबर 0। अब x को हम यहाँ रखेंगे, बाकी सभी को हम पक्षांतर कर देंगे। इन दोनों को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3y और ये हो जाएगा प्लस का 6। x बराबर 3y + 6। अब यहाँ हम y का मान रखेंगे तो x का प्राप्त हो जाएगा। y बराबर हम क्या रखें, तो y बराबर सबसे पहले हम यदि हम 0 रखते हैं तो यह 0 + 6 तो कितना आ जाएगा 6। तो y बराबर 0 रखने पर x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 3 और यहाँ 0 रख देंगे +6, 3 का गुणा 0 से करेंगे 0 + 6 तो कितना आ जाएगा प्लस का 6 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से y बराबर यदि हम -3 रखें, y बराबर क्या रखें, फिर प्लस का 3 रखें, 3 × 9, 9 में 6 जोड़ देंगे, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15। तो हम यहाँ y बराबर 3 रखने पर, y बराबर 3 रखते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 और यहाँ 3 रख देंगे +6, 3 × 9 +6 और 9 6 कितना हो जाएगा 15। तो x का मान आ जाएगा 15। इसी प्रकार से y बराबर यदि हम -2 रख देते हैं तो यह कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का 6 और ये प्लस का 6 0 हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 3 और यह -2 रखते हैं प्लस का 6, 3 दूनी 6 माइनस का 6 प्लस का 6 कितना हो जाएगा 0। इस प्रकार से हमारे सारणी दूसरी प्राप्त होगी, सारणी सेकंड। अब हम दूसरी सारणी जो है उसमें हम सारणी बनाते हैं। x y, अब यहाँ देखिए y बराबर क्या है 0, तब x का मान कितना आया 6, y बराबर 3, तब x का मान कितना आया 15 और y बराबर -2, x का मान आया 0। तो इस प्रकार से यह हमें प्राप्त हुआ सारणी दूसरी। अब इन दोनों सारणियों के माध्यम से हम ग्राफ के ऊपर ग्राफी विधि से ग्राफ पे हम इसको प्रदर्शित करेंगे, इसे हम ग्राफ के ऊपर दर्शाएंगे। तो चलिए हम इन दोनों सारणियों के माध्यम से ग्राफ बनाना सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये जो दोनों सारणी है, सारणी 1 सारणी 2, इन दोनों के माध्यम से हम ग्राफ के ऊपर इसे प्रदर्शित करेंगे, इसे दर्शाएंगे। तो देखिए सारणी 1, देखिए इसमें आप मान देख सकते हैं, ये ग्राफी है। तो ग्राफ हमने इस पे बनाया, जैसे ग्राफ पेज पे आप बना सकते हैं सही ढंग से। अब यहाँ हमने O x डैश y डैश, तो यहाँ पैमाना x अक्ष पर हमने 1 सेमी बराबर 2 इकाई लिया और y अक्ष पर भी हमने 1 सेमी बराबर 2 इकाई पैमाना लिया। तो ये देखिए 2 4 6 8 10 12 14 15 16 इस प्रकार से 20 तक, माइनस में इधर प्लस में इधर माइनस में हमने 2 इकाई लेते हुए 1 सेमी बराबर हमने इसे प्रदर्शित किया। अब आप ये देखिए पहला मान है -7 5, x का -7 y का 5, x का यहाँ से देखेंगे हम -7 यहाँ आएगा और प्लस का 5 है तो यानी प्लस का 5 आएगा यहाँ पर, यानी ये बिंदु आपके यहाँ आएगा ग्राफ पर इस जगह। दूसरा है 0 6, x का 0 y का प्लस का 6, यानी वह दूसरा बिंदु आपका आएगा यहाँ पर। तीसरा ये बिंदु आएगा 7 7, x का 7 y का भी 7, x का 7 y का भी 7,
यानी इस जगह आएगा। अब यहाँ ध्यान रखना तीनों बिंदु आपके एक सीध में होंगे। ये देखिए तीनों बिंदु आपके एक सीध में है, इन्हें मिलाते हुए आप लाइन खींच सकते हैं। तो ये आपके पहला वाला जो समीकरण था वह यहाँ पे आपने दर्शा दिया, उसका आपका ग्राफी रूप इस प्रकार से होगा। दूसरे समीकरण का जो सारणी दूसरी बनी, इसके अनुसार आपके दूसरा ग्राफी रूप प्रदर्शित हम करेंगे। यहाँ देखिए x 6 है, y 0 है, x का मान 6, y का मान 0 है, यानी ये बिंदु आपके यहाँ आएगा। दूसरा है x का 15, y का 3, x का 15 यहाँ, y का 3 यानी यहाँ आएगा। ये बिंदु यहाँ आएगा। तीसरा है x का 0, y का -2, x का 0, y का -2 यानी ये बिंदु आपके यहाँ आएगा। अब हम तीनों को मिलाते हुए लाइन खींच देंगे, तो ये आपके एक सीध में आएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये आपके दूसरा हमने जो समीकरण था उसको हमने इस पे दर्शाया। अब यहाँ हम इनके ऊपर इनके समीकरण लिख देंगे। जो हमारा पहला समीकरण क्या बना था, जो हमारा पहला समीकरण बना था वो हम यहाँ लिख देंगे। x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0 इसके ऊपर लिख देंगे हम। और दूसरा समीकरण में इसके ऊपर लिख देंगे x माइनस 3y, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, यानी ये इस समीकरण के किस समीकरण के हमने बनाए। तो इस प्रकार से ये ग्राफी रूप हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो पहला हमारा काम इसमें क्या रहता है कि समीकरण बनाना। समीकरण बनाने के बाद में हमें यदि ग्राफी रूप में व्यक्त करना हो तो उसके लिए हम सारणी बनाते हैं। एक समीकरण की एक सारणी जिसमें हम 3 मान लेते हैं, और सारणी के माध्यम से जो मान आए उसके अनुसार हम एक सारणी का एक हम रेखा जो खींचते हैं, इस पर रेखाखंड खींचते हैं, जो किरण खींचते हैं, रेखा खींचते हैं। तो इस प्रकार से हम ग्राफी रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLJART को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुँच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू। 2 - x² का